कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं है, कौन सा इलाका जिधर अपना इंतजाम नहीं है। बी हू यू आर वरना सभी एक जैसे हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें चाय पापे, अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे। असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे नाके, नुक्स वो ढूंढे मुझ में आके, पॉलिटिक्स करें फिर जाके, क्योंकि ये रियल है, मैं देसियों के वेस्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो पूरी दुनिया जानती है। सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरी गाड़ियां, उनके आलीशान घर, उनका वो मशहूर SIU सेलिब्रेशन, ये सब तो हम रोज देखते हैं। लगता है ना कि ये बंदा तो जैसे सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ था। लेकिन सच बताऊं, हमने आज तक सिर्फ उसकी कामयाबी की चमक देखी है, उसकी वो कहानी कभी नहीं सुनी जो उस चमक के पीछे दबी हुई है। अमान AR पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रोनाल्डो के उस दौर में चलेंगे जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, उसके बचपन की गलियों में। आज हम बात करेंगे उस छोटे से लड़के की जिसने फर्श से उठकर इस मुकाम तक का सफर तय किया है। ये कहानी है द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, उसके बचपन के संघर्षों से लेकर आज की उस बादशाहत तक जिसे हासिल करने का सपना हर कोई देखता है। देख, बात 1985 की है। पुर्तगाल के मदीरा में एक बहुत ही गरीब परिवार था। घर में खाने के लाले पड्ढे थे, पिता माली थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। रोनाल्डो का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ था जहां 2 वक्त की रोटी कमाना ही सबसे बड़ी जंग थी। उस छोटे से लड़ेचके के पास खेलने के लिए न तो कोई महंगा फुटबॉल था, न ही पहनने के लिए अच्छे जूते। वो नंगे पैर अपनी फटी हुई कमीज में उन गलियों में दौड़ ढहचता था। उसे क्या पता था कि आगे चलकर यही बच्चा फुटबॉल की पूरी हिस्ट्री बदल देगा। उसे लोग चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस लड़ेचके की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। आज हम इसी सफर की शुरुआत करेंगे। तैयार हो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें हैरान कर देगी। अब तू सोच, एक ऐसा बच्चा जिसके पास ना तो खिलौने थे और ना ही खेलने के लिए कोई सही मैदान, लेकिन रोनाल्डो के लिए उसका फुटबॉल ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पिता, जो खुद मदीरा के एक फुटबॉल क्लब में किटमैन थे, उन्होंने ही उसे पहली बार वो गेंद थमाई थी। तू यकीन मान, उस छोटे से बच्चे को गेंद से इतना लगाव हो गया था कि वो इसे अपने साथ लेकर ही सोता था। देख, मदीरा की गलियों का वो माहौल बहुत ही सख्त था। रोनाल्डो का परिवार इतना गरीब था कि वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहाँ पूरे परिवार को एक दूसरे के ऊपर ही सोना पड़ डसता था। रोनाल्डो ने अक्सर इंटरव्यूज में ये बात कही है कि उसे याद है कैसे वो रात को भूखे पेट सो जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि कल का दिन शायद कुछ बेहतर होगा। मगर उस बचपन में एक अजीब सी बात थी, उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो उस उम्र के बच्चों में नहीं होती। बाकी बच्चे खेलते थे, मस्ती करते थे, लेकिन रोनाल्डो को बस फुटबॉल की फिक्र रहती थी। अगर वो मैच हार जाता था तो वो घर जाकर घंटों रोता था। उसके दोस्तों ने उसका नाम क्राई बेबी रख दिया था। लोगों को लगता था कि ये बच्चा तो बहुत कमजोर है, हर बात पर रो देता है, पर उन्हें क्या पता था कि ये आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अंदर की उस तड़ेश को दिखा रहे थे जिसे वो जीत में बदलना चाहता था। और एक और बात, उस समय उसके घर वाले ये नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ फुटबॉल पर ध्यान दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें करियर बनाना नामुमकिन सा है। लेकिन रोनाल्डो की जिद ऐसी थी कि उसने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं एक दिन फुटबॉल खेलकर अपने परिवार के सारे दुख दूर कर दूंगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक बच्चा जो फटे कपड़ों में गलियों में दौड़ रहा है, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी कारों और सबसे बड़े महलों का मालिक बनेगा। ये वो दौर था जब उसकी नींव रखी जा रही थी, ठोकर खाकर, गिरकर और रोकर, लेकिन कभी न रुककर। अब भाई, कहानी में वो मोद्दा आता है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। रोनाल्डो अब 12 साल का हो चुका था। वो मदीरा के छोटे मोटे क्लब्स में तो कमाल कर ही रहा था, लेकिन उसका टैलेंट इतना बढ़ा था कि वो मदीरा जैसे छोटे द्वीप पर छिपने वाला नहीं था। फिर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के बड़े क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन की नजर उस पर पड़ दी। तू कल्पना कर, एक 12 साल का लड़का जो अपने परिवार से कभी दूर नहीं रहा, उसे अपने घर, अपनी माँ और उन गलियों को छोड़कर अकेले लिस्बन जाना था। रोनाल्डो के लिए ये फैसला लेना कोई मजाक नहीं था। मदीरा और लिस्बन के बीच का फासला सिर्फ समंदर का नहीं था, ये उसके पूरे बचपन का फासला था। उसकी माँ रो रही थी, पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जाने दें या नहीं, लेकिन रोनाल्डो को पता था अगर उसे दुनिया जीतनी है तो उसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ रहेगा। जब वो लिस्बन पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल अलग था।
वहाँ की भाषा का लहजा अलग था, लोग अलग थे और सबसे बड़ी बात, वहाँ का माहौल बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। वहाँ उसे देहाती कहकर चिढ़ाया जाता था। सोच, वो बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था, वो अब एक बड़े शहर में बिल्कुल अकेला था। कई रातें उसने अकेले रोते हुए बिताई। उसे अपना घर याद आता था। उसे अक्सर ये ख्याल आता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या वापस मदिरा लौट जाऊं, क्योंकि वहाँ उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग का दबाव और अकेलेपन का दर्द था। लेकिन वही पुरानी आदत, हार न मानना। उसने तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वो वापस हार मानकर नहीं लौटेगा। उसने उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उसने दिन रात मैदान पर पसीना बहाया। बाकी खिलाड़ी जब घर जाते, रोनाल्डो अकेले मैदान में प्रैक्टिस करता रहता। उसने समझ लिया था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ रहेगी। और भाई, वहीं से असली रोनाल्डो की शक्ल सामने आने लगी थी। भाई, अब कहानी में वो मौत आता है जिसका हर फुटबॉल फैन को इंतजार रहता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो अब एक बड़ा नाम बन चुका था। उसने सब कुछ जीत लिया था, प्रीमियर लीग हो, चैंपियंस लीग हो या खुद का पहला बैलोन डॉर। लेकिन रोनाल्डो का दिल कहीं और था। उसका सपना था रियल मैड्रिड की सफेद जर्सी पहनना। साल था 2009। रियल मैड्रिड ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी डील करके रोनाल्डो को साइन किया। जब वो मैड्रिड पहुंचा तो बर्नाबेयू स्टेडियम में 80,000 लोग सिर्फ उसे देखने के लिए जमा थे। जरा सोच, वो लड़डचका जो मदिरा में एक पुराने फुटबॉल के लिए तरसता था, आज उसे देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। लेकिन यहाँ चुनौती बहुत बड़ी थी। मैड्रिड का प्रेशर बहुत अलग होता है। वहाँ अगर आप एक मैच नहीं जीते तो फैंस आपको छोड़ देते नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त लियोनेल मेस्सी भी अपनी लाइफ के सबसे शानदार फॉर्म में थे। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, टीम रोनाल्डो और टीम मेस्सी। रोनाल्डो के लिए ये दौर ऐसा था जहां उसे हर दिन खुद को साबित करना था। उसने मैड्रिड में जो किया वो आज तक किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हुआ है। उसने अपनी स्पीड, अपनी हेडर की ताकत और अपने फ्री किक से गोलों की बारिश कर दी। वो मैदान पर ऐसा दिखता था जैसे कोई मशीन हो जिसे गोल करने के लिए ही बनाया गया हो। मैड्रिड के उन 9 सालों में उसने जो आंकड़े बनाए वो रोंगटे खदे करने वाले हैं। उसने लगभग हर मैच में गोल किया। लेकिन भाई, असल बात ये नहीं है कि उसने कितने गोल किए। असल बात यह है कि उसने उन 9 सालों में मैड्रिड को कैसे यूरोप का राजा बनाया। 4 चैंपियंस लीग खिताब, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत उस क्लब के नाम कर दी। उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बल्कि गोट है। भाई, अब बात करते हैं उस दौर की जब ज्यादातर खिलाड़ी रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। फुटबॉल की दुनिया में 34 से 35 साल की उम्र बुढ़ापा मानी जाती है। बड़ी टीमें और कोच ये मान लेते हैं कि अब ये खिलाड़ी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रोनाल्डो का तो हिसाब ही अलग था। जब वो जुवेंटस गया और उसके बाद वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रोनाल्डो अब स्लो हो गया है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन रोनाल्डो ने उन लोगों को जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपने काम से दिया। उसने अपनी फिटनेस को ऐसे लेवल पर रखा जिसे देखकर दुनिया के टॉप एथलीट भी दंग रह गए। वो आज भी ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है। वो आज भी अपनी डाइट में 1 ग्राम भी लापरवाही नहीं करता। तुझे पता है, उसके घर में आज भी वो पुरानी आग है जो मदिरा की गलियों में थी। जब वो मैदान पर दौड़ ढता है तो वो 20 साल के लड़कों को भी पीछे छोड़ देता है। लोग आज भी हैरान होते हैं कि ये बंदा इस उम्र में भी हवा में इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेता है। उसका वो मशहूर हेडर, जहां वो ग्रेविटी को ही चुनौती देता दिखता है, वो मेहनत का नतीजा है, जादू का नहीं। अब भाई, कहानी वहां पहुंचती है जहां से कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। जब रोनाल्डो ने यूरोप छोड़ दचकर सऊदी अरब के क्लब अल नसर में जाने का फैसला किया तो पूरी फुटबॉल दुनिया हैरान रह गई। लोग कह रहे थे, ये क्या कर दिया, यूरोप का किंग अब वहां क्यों जा रहा है। आलोचकों ने तो यहां तक कह दिया कि अब रोनाल्डो खत्म हो गया है और बस पैसे के लिए खेल रहा है। लेकिन क्या तुझे लगता है कि रोनाल्डो जैसा बंदा सिर्फ पैसों के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगाएगा? बिल्कुल नहीं। सऊदी जाना उसकी जिद थी कि उसे कुछ नया करके दिखाना है। उसने दुनिया को यह दिखाया कि फुटबॉल सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने वहां की पूरी फुटबॉल लीग का चेहरा बदल दिया।
आज सऊदी लीग की जो इतनी चर्चा हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रोनाल्डो का वहाँ होना है। वहाँ जाकर भी उसने वही पुरानी मेहनत जारी रखी। उसने न सिर्फ गोल किए बल्कि उस पूरी टीम को एक अलग लेवल पर ले गया। उसने साबित किया कि एदगोट कहीं भी खेले उसका असर वैसा ही रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली टीम कौन सी है या स्टेडियम कौन सा है। उसका काम है गोल मारना और जीतना। और देख भाई, आलोचना तो हमेशा से उसके साथ रही है, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब देने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने हमेशा अपने खेल को ही अपना हथियार बनाया। सऊदी में जाकर भी उसने रिकॉर्ड्स तोड़ डालने का सिलसिला नहीं रोका। जब सब कह रहे थे कि अब इसका करियर ढलान पर है, उसने वहां जाकर 50 से ज्यादा गोल का आंकड़ा छूकर दुनिया को एक बार फिर से चुप करा दिया। ये उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो मैदान पर उतरता है तो ऐसा लगता है कि वो आज भी वही 18 साल का भूखा लड्डेचका है जिसे बस जीतने की जल्दी है। तो भाई, आज हम इस सफर के आखिरी पड़ीडीहाव पर हैं। हमने देखा कि कैसे मदिरा की गलियों में एक भूखा फटे जूतों वाला लडीडेच का बद्धा हुआ और कैसे उसने पूरी दुनिया को अपने पैरों पर नचाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रोनाल्डो की असल विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ उसके गोल हैं? क्या वो सिर्फ उसकी ट्रॉफियां हैं? नहीं भाई, उसकी असली विरासत उसका माइंडसेट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मतलब सिर्फ फुटबॉल नहीं है। वो उन करोड़ों लड़ियचकों के लिए एक उम्मीद है जो गरीबी में पैदा होते हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। रोनाल्डो ने यह साबित किया कि किस्मत को बदलने के लिए कोई जादुई छड़ ही नहीं चाहिए, बस खुद पर अटूट भरोसा और दिन रात की कड़ी मेहनत चाहिए। जब वो मैदान पर उतरता है तो वो सिर्फ 11 खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं खेल रहा होता। वो अपने अतीत के साथ, अपनी पुरानी गरीबी के साथ और दुनिया के उस हर इंसान के साथ लड़ियच रहा होता है जिसने कभी उस पर शक किया था। आज जब हम उसे देखते हैं तो हम सिर्फ एक एथलीट को नहीं बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन की एक चलती फिरती मिसाल को देखते हैं। उसने हमें सिखाया कि टॉप पर पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन टॉप पर सालों तक टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसने दुनिया को ये दिखाया कि अगर आप अपनी सेहत, अपने काम और अपने सपनों के लिए ईमानदार हैं तो उम्र बस एक कैलेंडर का पन्ना है। आज वो भले ही अपने करियर के आखिरी पड़ेरडीहाव पर हो, लेकिन उसके नाम के चर्चे कभी खत्म नहीं होंगे। उसकी कहानी आने वाली सदियों तक उन लोगों को प्रेरित करेगी जो हार मान लेने की कगार पर खड़े हैं। वो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अगर आप में हार न मानने की जिद है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से निकलकर किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। यार, कल रात जो हुआ उसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हों। हम 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के बीच में हैं और कल रात उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल का मैच था। रोनाल्डो, जिसकी उम्र 41 साल हो चुकी है, जिसके लिए दुनिया ने रिटायरमेंट की बातें शुरू कर दी थी, उसने एक बार फिर वो कर दिखाया जो सिर्फ वही कर सकता है। मैदान पर जब वो उतरा तो वही पुरानी चमक उसकी आंखों में थी। मैच का 6वां मिनट था जब उसने गोल दागा और उस गोल के साथ ही वो दुनिया का पहला ऐसा खिलाड़ी बन गया जिसने 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल किया हो। भाई तू सोच, 6 वर्ल्ड कप, ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं है, ये अमर होने जैसा है। उसके बाद उसने एक और गोल किया और इतिहास रच दिया। मैच खत्म होने के बाद जब वो कैमरे के सामने आया तो उसने बस 2 शब्द कहे, आई एम हियर, आई एम हियर। उन 2 शब्दों में पूरी कहानी थी। उसने उन सारे आलोचकों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे कि उसका समय खत्म हो गया है। वो आज भी वही भूख, वही जोश और वही निडरता लेकर मैदान पर उतरता है जैसे वो अपने पहले मैच में उतरा था। सबको पता है कि ये शायद उसका आखिरी वर्ल्ड कप है। कल रात का वो नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर लम्हे को जी लेना चाहता है। वो जो 2025 का साल था जहां उसने अल नसर के साथ भी खुद को साबित किया, और अब 2026 में वर्ल्ड कप के मंच पर ये ब्रेस 2 गोल, ये सब इस बात का सबूत है कि रोनाल्डो का सफर ढलान पर नहीं बल्कि एक सुनहरे अंत की ओर है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या वो 2027 के बाद भी अपनी जादूगरी दिखाएगा या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी फुटबॉल की बात होगी उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। उसने सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला, उसने एक पूरी जनरेशन को ये सिखाया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो उम्र सिर्फ एक छोटा सा नंबर बन जाती है। अमान AR, अमान AR। पर आज हम इस महान सफर को यहीं विराम देते हैं। एक ऐसे लीजेंड को सलाम जिसने अपनी जिंदगी को एक कहानी बना दिया।